तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं हाउ टू इंकरेज पीपल टू बाय योर बुक। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपकी बुक में कंटेंट क्या है, इससे इंपॉर्टेंट है कि आपकी बुक को लोग कितना अटेंशन ग्रैब करता है। क्योंकि आपके बुक में कंटेंट ऑब्वियसली अच्छे रहेंगे, लेकिन वो उसका अटेंशन ही नहीं लेता होगा तो क्या फ़ायदा है, राइट। तो इसके लिए क्या क्या फंडामेंटल है, क्या क्या चीज़ें हैं जो लोगों को इंकरेज करती है बुक परचेस करने के लिए, वो आज हम डिस्कस करने वाले। तो इसके लिए आपको सबसे इम्पोर्टेंट कुछ सारे पिलर हैं जो आपके इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आता है स्टेप्स टू राइट अट्रैक्टिव बुक एंड मेक पीपल बाय। तो सबसे इसमें 4 पिलर है। पहला बुक का टाइटल, दूसरा बुक का कवर, तीसरा बुक का सबटाइटल, चौथा बुक का डिस्क्रिप्शन। तो ये जो चारों पिलर है ये आपका काम करती है बुक को सेल होने के लिए, ठीक है। ये एडवर्टाइजमेंट का काम करती है। तो अभी इस पर हमें काम करना है, ये कैसे रहना चाहिए, बुक का टाइटल कैसे रहना चाहिए, बुक का कवर कैसे रहना है, ये सारी चीज़ें हम आज डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो इसके लिए भी हमारे पास एक फार्मूला है जो कि एक साइकोलॉजिकल फार्मूला है, AIDA, अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर एंड एक्शन। आपके बुक ने अटेंशन ग्रैब करना चाहिए लोगों का, उसमें इंटरेस्टिंग रहना चाहिए, लोगों को इंटरेस्टिंग लगना चाहिए, उसमें डिज़ायर रहना चाहिए, कुछ तो अरे मेरे कुछ तो फायदे का ये सारी चीज़ें, और ये सारी चीज़ें एक्शन में कन्वर्ट होनी चाहिए आपकी बुक बाय करने में। ये अल्टीमेट सॉल्यूशन है, AIDA, अटेंशन, इंटरेस्ट, डिज़ायर एंड एक्शन। सो ये कैसे होता है दोस्तों। सबसे पहले आता है टाइटल है ना, इंटरेस्ट पैदा करने का काम करता है। इंटरेस्ट टू बी अ मोर क्यूरियस अबाउट दिस वन, कि ये कैसे हो सकता है। जैसे कि अभी मैंने एक एग्जांपल दिया है, हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपल इन 90 सेकंड। तो ये क्या होता है दोस्तों, अभी ये बुक के टाइटल पर से ही आप समझ लो कि कितना इंटरेस्टिंग है। हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपल इन 90 सेकंड, ऑब्वियसली कि सबको अच्छा लगेगा कि अगर मैं 90 सेकंड में ही लोगों को इन्फ्लुएंस करता हूँ तो ये काफ़ी अच्छी बात रहेगी, राइट। तो ये इससे इस लोगों में इंटरेस्ट पैदा होता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। अभी आप बोलेंगे सर ठीक है, मैं तो टाइटल लिखूंगा, लेकिन हर बार मैं थोड़ी आपको भेजूंगा और आप बोलेंगे कि इंटरेस्टिंग लग रहा है कि नहीं, तो मैं इंटरेस्टिंग है कि नहीं ये कैसे इवेल्युएट करूँ। नॉट इशू। हम हर बार ऑटोमेशन टूल पे जाते हैं, तो ऑटोमेशन टूल के लिए आपको इस बार coschedule.com है, ठीक है। वो एक हेडलाइन एनालाइजर का काम है। अब आप गूगल पे डालोगे कोशेड्यूल हेडलाइन एनालाइजर तो आपको मिल जाएंगे। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपल इन 90 सेकंड ये डाला है, ठीक है। मैंने एनालाइज किया तो मेरा स्कोर आता है 73%, ठीक है। तो अभी ये 73% अगर आता है, 70 के ऊपर आता है तो अच्छी बात है, अगर 80 के ऊपर आता है तो काफ़ी अच्छी बात है, 90 के ऊपर आता है तो सेट है, ठीक है। तो सबसे पहले 73, अभी 73 में उन्होंने क्या क्या कंट्रीब्यूशन रखे, देखो कॉमन कितनी चीज़ें, अनकॉमन कितनी, इमोशनल कितना है, पावर कितना है, ये सारे चीज़ों का कैलकुलेशन रहता है, सारी चीज़ों का। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसने ये सारी चीज़ें भी बताई कि कौन सा वर्ड अच्छा है, क्या है। देखो हाउ टू इन्फ्लुएंस इन 90 सेकंड, उसने ऑलमोस्ट ये सारी चीज़ें वहाँ पे वेरीफाई की है। तो इसमें कीवर्ड भी बताए, पीपल, इन्फ्लुएंस पीपल, सेकंड्स। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो आपको जब भी आपका बुक का टाइटल डिसाइड करना है, इससे जाना, जिससे आपको समझेगा कि आपका बुक का जो ये है वो इंटरेस्टिंग है कि नहीं। इससे अगर आपका स्कोर ज़्यादा आता है, वेल एंड डन, ओके। तो यही हमारे कोर्स की ब्यूटी है, हम ऑटोमेशन में काफ़ी भर देते हैं, प्रोसेस ओरिएंटेड, ठीक है। तो अभी हमारी सेकंड चीज़ आती है जो कि लोगों का अटेंशन स्क्रैप करती है, वो है बुक का कवर। अभी आप यहाँ पे मेरे बुक का कवर देख सकते हो, द सीक्रेट लॉज ऑफ अट्रैक्टिव मैन। अभी ये बुक कवर ही हमने ऐसा डिज़ाइन किया है जिससे लोगों का अटेंशन होता है, कि अटेंशन इन द केस कि आप ये सारी चीज़ें कैसे कर सकते हो, आपको लोगों को अट्रैक्ट कैसे करना है। यहाँ पे आप बुक कवर देख रहे हो, देखो राइट। अगर आपका बुक कवर ही इंटरेस्टिंग रहा तो लोग का अटेंशन जाता है। आप यूट्यूब पे जाओ, यूट्यूब पे कभी भी आप थंबनेल की वजह से वहाँ पे अट्रैक्ट होते हो, राइट। कभी ऑब्जर्व करना है ये सारी चीज़ें कि जो आपका थंबनेल है यूट्यूब पे, उससे आप अट्रैक्ट होते हैं। मतलब क्या है, बुक कवर। तो आपका बुक कवर भी इंटरेस्टिंग रहना चाहिए, ठीक है, अटेंशन ग्रैब करना चाहिए। उसके बाद आता है बुक का डिस्क्रिप्शन। बुक का डिस्क्रिप्शन ये 2 काम करता है, डिज़ायर और एक्शन। आपका बुक डिस्क्रिप्शन ऐसा रहना चाहिए, उसमें बेनिफिट्स समझने चाहिए, बायर को बेनिफिट्स होना चाहिए कि मैं इसे बाय करता हूँ तो मुझे क्या क्या बेनिफिट्स मिलता है। मतलब हाउ टू इन्फ्लुएंस अ पीपल, इससे मैं कहाँ कहाँ यूज़ कर सकता हूँ, मेरा पर्सनल रिलेशनशिप बढ़ाने के लिए यूज़ कर सकता हूँ, मैं मेरे बॉस के साथ रिलेशनशिप बढ़ाने के लिए यूज़ कर सकता हूँ, मैं कौन से इसके लिए मेरा यूज़ कर सकता हूँ, राइट। तो इसमें ना कुछ साइकोलॉजिकल वर्ड है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों। यू, यूअर, बिकॉज, फ्री, अल्टीमेट, इमेजिन, ये हमने स्टडी करके निकाला है दोस्तों। ये ऐसे कुछ आलतू फालतू वर्ड नहीं है ये। अगर आप कहाँ पे भी देखोगे साइकोलॉजी में, तो ये साइकोलॉजिकल वर्ड है। अगर आपके बुक के डिस्क्रिप्शन ये सारी चीज़ें रहती है तो लोगों को फील होता है, लोगों को उसका डिज़ायर आता है। हाँ, यू मतलब यू कैन अट्रैक्ट एनी वन,
because we have find out some psychological tricks that have been working from last since 1992, ऐसे कुछ भी। ओके, फ्री चीज़ें, लोगों को फ्री चीज़ें काफ़ी पसंद है। अल्टीमेट सॉल्यूशन, हमें वो अच्छा लगता है। इमेजिन, लोग लगेज इमेजिन करने में भी भूल जाते हैं। इमेजिन इफ यू गो टू द एंटर इन द रूम एंड एवरीवन अटैक्स टुवर्ड यू। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो इससे ना डिज़ायर पैदा होता है, और ये सारी चीज़ें हमें यूज़ होती है उसे कन्विंस करने के लिए कि आप ये बुक लो, ठीक है। तो ये डिज़ायर और एक्शन का काम आपका बुक डिस्क्रिप्शन करता है, तो इसे काफ़ी केयरफुली करना चाहिए। ओके, इसके बाद आता है बुक का सबटाइटल, कि आपका बुक का सबटाइटल क्या है। काफ़ी फंडामेंटल है दोस्तों। आपका बुक का सबटाइटल जो है उसमें कीवर्ड्स डालने के, अमेजॉन कीवर्ड, जो कि हमने प्रीवियसली डिस्कस किए कि अमेजॉन के कीवर्ड्स कैसे फाइंड आउट करते हैं और क्या करते हैं, ठीक है। अमेजॉन के खुद के वेबसाइट पे भी हम कीवर्ड्स फाइंड आउट कर सकते हैं। LLM टेल का सॉफ्टवेयर यूज़ करके भी हम कीवर्ड्स फाइंड आउट कर सकते हैं, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके बाद आता है एग्जाम्पल। अभी मैं आपको एग्जाम्पल बताऊँ, जैसे मैंने बताया कि हाउ टू इन्फ्लुएंस अ पीपल इन 90 सेकंड, ये मेरा टाइटल हुआ। सब टाइटल में मैंने क्या किया कि सारे कीवर्ड्स डाल दिया। अभी कीवर्ड्स क्यों डाले दोस्तों, देखो आप सोचो, अगर लोग जो सर्च कर रहे हैं वर्ड, वही वर्ड आपके बुक के सबटाइटल में रहे, तो लोगों को क्या है, जो भी सर्च कर रहा है आपकी बुक ऑर्गेनिकली ऊपर आ रही है, राइट। तो ये फंडामेंटल में देखो कि आपकी इसमें कितना सारा एफर्ट बच रहा है। आपको ना ऐड कैंपेन के लिए रन करना है, ना कुछ नहीं, ऑर्गेनिक के लिए बैकलिंक्स करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ जो वर्ड आप सर्च कर रहे हो, जैसे अभी आप गूगल पे सर्च करते हो, वहाँ पे जहाँ कॉन्टेक्स्ट मैच होती है वो ऊपर आता है। अभी मैंने यही एल्गोरिदम कर दिया कि जो वहाँ पे सर्च हो रहा है वही मैंने सबटाइटल में डाल दिया। तो इससे होते क्या होता है, वो काफ़ी अच्छे से वर्क होता है। देखो, इन्फ्लुएंसिंग पीपल, इफेक्टिव स्पीकिंग, बार्गेनिंग पीपल, इन्फ्लुएंसर परसुएशन, साइकोलॉजी ऑफ परसुएशन इन्फ्लुएंसर, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। तो अब हमने ये सारी चीज़ें देखी, तो आज हमने अभी ये पूरा फ्लो देखते हैं दोस्तों कि अभी हमें प्रीवियसली फर्स्ट हमने देखा कि आपका बुक प्रॉफिटेबल नीश है कि नहीं, फिर हमने उसके लिए भी ऑटोमेशन यूज़ किया, गूगल ट्रेंड किया, अमेजॉन SEO किया, ऑनलाइन टूल देखे काफ़ी सारे, जिससे हमें पता चला कि ये सारी चीज़ें चलती है कि नहीं। फिर थर्ड में हमने बुक की कैटेगरी देखी कि जिसमें बुक का कंपटीशन कम है, ठीक है। हमें ऐसे बड़े समुंदर में नहीं जाना है, मैंने वो भी एग्जांपल लिया है। हमें ऐसा देखना है कि जहाँ पे कंपटीशन कम हो और वहाँ पे मेरे को बेस्ट सेलिंग का टैग है। बेस्ट सेलिंग के टैग की वजह से भी आपका कन्वर्जन अच्छा होता है। मैंने ये भी बताया था कि अगर आप मेन कैटेगरी में जाते हो जहाँ पे दिन के 50 से 60 सेल लगते हैं बेस्ट सेलिंग में आने के लिए, तो उसमें आप ऊपर आते हो तो काफ़ी टाइम लगेगा। बट ऐसे कुछ कैटेगरी है कि जहाँ पे 10 या 20 भी सेल होते हैं दिन के, तो आपके अच्छे में आते हैं, ठीक है। तो ये बुक कैटेगरी हो। फोर्थ हुआ आपका बुक टाइटल और सब टाइटल, जो आज हमने डिस्कस किया। इंटरेस्ट रहना चाहिए, डिज़ायर रहना चाहिए, एक्शन रहना चाहिए। तो बुक का टाइटल, बुक का कवर फोटो, बुक का सब टाइटल, बुक का डिस्क्रिप्शन, तो ये सारी चीज़ें उसमें रहनी चाहिए। और आता है बुक कैटेगरी, जो कि बेस्ट सेलिंग में रहना चाहिए। स्टार्टिंग में आपका बुक बेस्ट सेलिंग में आने के लिए आपको इनिशियल कुछ सारे सेल्स डालने पड़ते हैं। अगर एक बार आपके इसमें बुक में बेस्ट सेलिंग का टैग आया, यू विल बी अ बेस्ट सेलर ऑथर।